नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह की, जो आते हैं मध्य प्रदेश से, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और अपने बयानों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाए रहते हैं। दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग लिया है। साथ ही आर्टिकल 370 और पुलवामा अटैक समेत तमाम मुद्दों पर एक के बाद एक कई बयान दाग दिए। दिग्विजय ने यह बयान ऐसे समय में दिए जब कांग्रेस अपनी जंबो टीम बनाकर मध्य प्रदेश में चुनाव की तैयारी में जुटी है। आज चर्चा इसी मसले पर करेंगे कि दिग्विजय का बयान तुष्टीकरण की राजनीति तो नहीं है। क्या दिग्विजय के बयान उनके निजी विचार हैं या रणनीति का हिस्सा हैं? और कांग्रेस की सॉफ्ट हिंदुत्व की राह ऐसे कैसे आसान होगी? आज इन तमाम सवालों पर चर्चा। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। सेना के खिलाफ बोलेंगे, ये भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। जब से धारा 370 घटी है, आतंकवाद बढ़ा है। गैर जिम्मेदाराना बयान देना, ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। जी हां, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल, देश में सियासी बवाल। दिग्विजय सिंह जब जब बोलते हैं कुछ बड़ा बोलते हैं, और ऐसा बड़ा बोल देते हैं कि बवाल खड़ा कर देते हैं। जम्मू में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी दिग्विजय सिंह ने ऐसा ही किया। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। दिग्विजय सिंह यही नहीं रुके, बल्कि सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने के बाद आर्टिकल 370 पर भी ज्ञान दे दिया। जब से धारा 370 घटी है, आतंकवाद बढ़ा है। रोज कुछ न कुछ घटना हो रही है। हुकूमत यहां का फैसला नहीं कराना चाहती है, यहां की समस्या का निदान नहीं करना चाहती है। ये समस्या कायम रखना चाहती है ताकि कश्मीर फाइल्स जैसी सिनेमा बनते रहे, पिक्चरें बनती रही और लोगों में, हिंदू मुसलमानों में नफरत फैलाती रहे। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं। दिग्विजय सिंह ने ये बयान ऐसे समय दिया है जब इसी साल एमपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और अगले साल लोकसभा चुनाव हैं। दिग्विजय सिंह का बयान ठीक ऐसे समय आया है जब कांग्रेस अपनी जंबो टीम बनाकर चुनावी तैयारी में है, तो दिग्विजय अपने बयानों से कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल मार रहे हैं। दिग्विजय के इस बयान के बाद बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। भारत जोड़ो यात्रा तो नाम की है, भारत को तोड़ने का कार्य स्वयं राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के नेता उनके इशारे पर कर रहे हैं। सुर्खियों में बने रहने के लिए गैर जिम्मेदाराना बयान देना, ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। आप भारतीय सेना के खिलाफ बोलेंगे, ये भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। हालांकि ये पहला मौका नहीं है, बल्कि दिग्विजय सिंह पहले भी कई बार अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। जितने भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पाए गए हैं, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी, आईएसआई से पैसा ले रहे हैं। तो वक्त चुनाव का है और दिग्विजय सिंह के बयान से सियासी तनाव है। दिग्विजय के बयान ने हमेशा की तरह एक बार फिर बीजेपी को बड़ा मुद्दा दे दिया है। मुद्दा भी एक नहीं, बल्कि एक साथ कई मुद्दों पर विवादित बयान देकर बीजेपी की बल्ले बल्ले कर दी है। टीम न्यूज स्टेट।
और चर्चा करने के लिए तीन खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और स्वदेश शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। स्वदेश शर्मा जी, दिग्विजय सिंह क्या बोल रहे हैं सर? वहां पर 370 हटने के बाद अगर वहां पर आतंकवाद बढ़ गया तो क्या दोबारा से 370 लागू करना चाहती है कांग्रेस पार्टी? क्या दोबारा से कश्मीर फाइल्स कब बनी थी सर, किस पृष्ठभूमि पर बनी? क्या वो 370 की पृष्ठभूमि पर बनी? वो कश्मीर फाइल्स का जिक्र कर रहे हैं वहां पर, वो जिक्र कर रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक का, जो तो अब मुद्दा भी नहीं था, वो मुद्दा देने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दा देना नहीं है, ये देश के सबसे बड़े मुद्दा हैं। हिंदू मुस्लिम कराना और आपस में नफरत फैलाना ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। इतना जबरदस्त एजेंडा है कि भावनाओं को भड़काना। कभी आपने देखा है कांग्रेस के ज़माने में क्या सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई? क्या अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में नहीं हुई? क्या मनमोहन सिंह के टाइम पर नहीं हुई? लेकिन उनका ढिंढोरा नहीं पीटा गया, उन पर कभी वोट नहीं मांगा गया। लेकिन सबूत मांगे थे क्या सेना से किसी ने? वो तो अभी भी कह रहे हैं कोई सबूत नहीं मिला। उन्हें वोट मांगा। पहले मेरे पूरी बात होने दीजिए, नहीं तो मैं डिबेट छोड़ूं। मेरी पूरी बात होने दीजिए। आप छोड़ दीजिएगा या तो वोट मांगा, उन्हें सेना के नाम पर वोट मांगा। मतलब देश को स्वदेश जी, वो आपकी मर्जी है, डिबेट छोड़ना नहीं छोड़ना वो आपकी मर्जी है। मेरा सवाल ये था कि उस समय क्या सबूत मांगे गए थे? देखिए मैं तो काउंटर करूंगा सर बीच में सवाल पे। पूरी बात आने दीजिए, पूरी बात आने दीजिए। जब ये सेना के साथ भी राजनीति करेंगे, सेना के लोगों की आवाज अगर माननीय राहुल गांधी जी ने उठा दी तो इस पर ये राजनीति करेंगे, हिंदू मुस्लिम बांटने का काम करेंगे। अगर धारा 370 हटने के लायक होती, अगर इतना आसान होता तो देश को आजाद हुए कितने वर्ष हो गए, कभी की हट जाती। लेकिन उन्होंने आओ देखा न ताओ, गंजे के हाथ में नाखून मिले और उन्होंने अपना गंजी खोपड़ी खोजाली के खून बहा लिया। आज कश्मीर के हालात क्या है आप खुद जाकर देखिए। मैं खुद, मेरे बेटा गया है वहाँ। ये स्थिति है कि 6 बजे के बाद आपको कोई भी व्यक्ति रोड पर घर से बाहर नहीं मिलेगा। सुबह 7 बजे के पहले तक कोई नहीं मिलेगा। और हमारे एक जवान को, एक मिलिट्री वाले को, सैनिक को तैयार करने में सरकार का करोड़ों रुपए खर्च होता है। और इस परिवार का जो मुखिया घर का सदस्य होता है, जो सेना में भर्ती होता है, उसके प्राण इतने आसानी से चले जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं। इस पर क्या सरकार राजनीति कर रही है? सरकार को चाहिए था 370 हटाने का अर्थ ये है कि पहले राय मशवरा करते, लोगों से, सारे दलों से बैठकर बातचीत करते, सारी संप्रदायों से, सारे वर्गों से, तब धारा 370 हटाने का काम करते तो भी समझ में आता है। एक फरमान जारी, नोटबंदी जैसा एक फरमान जारी कर देना, इसका अर्थ क्या है? क्या पलायन रुक गया है? क्या आप बताइए, जो आपने फिल्म बनाई थी, आप फिल्म की बात कर रहे हैं, क्या दोबारा स्थापित हो गए कश्मीरी पंडित? कश्मीरी पंडितों पर क्या गुजर रही है? तो वो फिल्म क्या हिंदू मुस्लिम भावनाओं को भड़काने के लिए थी? क्या उसकी पृष्ठभूमि झूठी थी सर उस फिल्म की? क्या उस फिल्म की पृष्ठभूमि झूठी थी? क्या वैसा कुछ हुआ नहीं था कश्मीर में? देखिए उस फिल्म, वो तो सरासर प्रायोजित, वो माननीय गृह मंत्री जी खुद दिखाई दिए, प्रायोजित फिल्म थी जिसमें पूरा सच नहीं दिखाया गया। पूरा सच जो होना चाहिए था वो नहीं दिखाया गया। और उसमें हमने ये देखा, भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री टिकट लेकर के जनता को पिक्चर दिखाने के लिए जा रहे थे। अरे इतने सारे मनोरंजन की फिल्में आई हैं, कभी किसी नेता ने, किसी सरकार ने ऐसा किया है कि अपने पैसे खर्च करके अपनी विधानसभा, अपनी वार्ड, अपनी लोकसभा के लोगों को फिल्म दिखाने का काम करे? अरे कुल मिलाकर के जिस तरह की विभत्स उसने दिखाया है। एक सवाल पूछ रहा हूं स्वदेश शर्मा जी, आपकी बात आ गई है, उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं। एक सवाल मैं पूछ लेता हूं इसी से जुड़ा हुआ। क्या कश्मीर फाइल्स अगर आपने देखी हो, मुझे नहीं पता देखी आपने, उसमें आपको कहीं से भी मनोरंजन लगा? अभी आपने मनोरंजन शब्द का जिक्र किया। कुल मिला के फिल्में मनोरंजन के लिए बनाई जाती हैं, सब जानते हैं इस बात को। ये जरूर है कि समाज का आईना हुआ करती है फिल्में। नहीं, उस फिल्म में आपको मनोरंजन लगा? मैं तो ये जानना चाहता हूं जिसमें आपको लगा तो ठीक है, मेरे को तो नहीं लगा था सर। पठान फिल्म आई तो उस पर राजनीति गर्म आ गई, भाजपा उसी में बोलने लगी। अरे उस फिल्म में मनोरंजन लगा था क्या आपको कहीं से? देखिए जिस फिल्म में एक भगवान, आप बताइए, रंग क्या आपने बनाया कि हमने बनाए? रंग प्रकृति ने बनाए हैं। वो एक टाइल्स हम देखते हैं बाथरूम में लगा है, वही टाइल्स हम देखते हैं मंदिर में लगा है। तो कुल मिलाकर के इस पर राजनीति किया जाना, मैं समझता हूँ ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी को इससे आगे जाना चाहिए कि इस तरह की राजनीति फैला करके देश में जो सौहार्द का वातावरण है, हिंदू मुस्लिम से, दिव्या गुप्ता जी, माहौल बिगाड़ने की कोशिश अगर आप लोग कर रहे हैं तो दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा क्या उसे जोड़ रही है? सीधा सवाल।
लोकेन जी, मैं बहुत आज भारत जान इतनी ज्यादा जोड़ रही है। एक मिनट सर, स्वदेश जी आपका टाइम अप हो गया सर। दिव्या गुप्ता जी का टाइम है सर। छोटे से नेता प्लीज टाइम ओवर सर, एक मिनट। छोटे से नेता से लेके माननीय प्रधानमंत्री महोदय तक राहुल गांधी की यात्रा से भयभीत है साहब। स्वदेश शर्मा जी, एक मिनट स्वदेश शर्मा, प्लीज ऑडियो डाउन कर दीजिए स्वदेश शर्मा। राहुल गांधी की यात्रा से राहुल गांधी खुद भयभीत है अपनी यात्रा से। लोकेन जी, मेरा निवेदन ये है कि आप राहुल गांधी की यात्रा यदि कन्याकुमारी से कश्मीर तक शुरू होती है, हैरानी की बात यह है कि जितने राष्ट्र विरोधी जितने तत्व हैं वो एक एक करके उनके साथ दिखाई देते हैं। ये राष्ट्र के विरोधी कांग्रेसी, ये मुझे राहुल गांधी क्या दिग्विजय सिंह जी जब मुंह खोलते हैं, एक अंग्रेजी में कहावत है, आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड्स, अंग्रेजी में कहावत है, व्हेनेवर ही ओपन्स हिज माउथ ही पुट्स हिज शू इनटू हिज माउथ। ये अंग्रेजी की कहावत है। इसका लिटरल ट्रांसलेशन यदि ना करे और उसका मर्म समझे तो ये है कि आप जब मुंह खोलते हैं तब आप कुछ अनर्गल बोलते हैं। वो अनर्गल बोलने के पीछे आपके पास ना तथ्य है, और दिग्विजय सिंह कौन होते हैं जिनको मुझे प्रमाण देने की आवश्यकता है? पूरे विश्व को प्रमाण मिल चुके हैं, पूरे विश्व पे प्रमाण है। दिग्विजय सिंह जी को अगर प्रमाण नहीं दिखाई देते तो या तो आपके आंखों के चश्मे खराब है या आपकी मानसिक स्थिति थोड़ी सी कुछ गड़बड़ है। आप सेना पर प्रश्न करते हुए लोग, राष्ट्र के विरोधी प्रश्न करते हुए लोग, और ये जो स्वदेश जी अभी अपने बेटे की चर्चा कर रहे थे, सर आइए मैं आपके बेटे को और आपको मैं कश्मीर लेके चलती हूँ, क्योंकि मैं हर साल वहां जाती हूँ और हर साल वहां पे काम करके आती हूँ। वो देखिए वहां पे कितना बदलाव है, श्रीनगर में कितना बदलाव है वहां पर। आप स्वदेश जी आप चुप रहेंगे, आप चुप रहेंगे, मैं बोलूंगी। आपका टाइम था, आपने बोला, मैंने सुना। आप सरासर झूठ बोल रही है। क्या जो मैंने कहा वो सच नहीं है? 6 बजे के बाद वहाँ कोई भी अरे सर, मैं वहाँ पे रात के 9 बजे घूमती हूँ, सुबह 7 बजे, मैं रात के 9 बजे घूम के आती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये हालात है कश्मीर आप चलिए मेरे साथ। ये आपके बेटे ने बोला होगा आपको झूठ। आतंकवादियों का कुछ बिगाड़ नहीं पाती। आप राहुल गांधी की यात्रा हो रही है, स्वदेश शर्मा जी वहीं पर नहीं हो रही है। और आपके लोगों का राहुल गांधी यात्रा करने के लिए गए हैं या नहीं गए? अगर इतना सुरक्षा का भाव है तो क्यों गए हैं वहां पर? गोडसे के उपासक हैं। अरे स्वदेश शर्मा जी, इतना सुरक्षा है तो क्यों गए वहां पर राहुल गांधी यात्रा करने? ना जाते। स्वदेश जी आप अपने नाम को तो कम से कम सार्थक करिए। आपका नाम स्वदेश है, अपने नाम को तो सार्थक करिए। 14 वर्ष नेहरू जी जेल में रहे, इंदिरा जी की देश के लिए जान चली गई, 2 मिनट के लिए चुप करेंगे ताकि दूसरे को बोलने का मौका मिले। एक मिनट ठीक, मैं दिव्या जी आ रहा हूँ, दोबारा से आ रहा हूँ आपके पास। 1 मिनट सत्य प्रकाश शर्मा जी से मैं एक सवाल ले लेता हूँ। सत्य प्रकाश जी, किस तरह का वक्तव्य है? क्योंकि ठीक है, जब मुद्दा था तब सवाल पूछे गए, तब उस पर डिबेट हो गई, ठीक है, लेकिन फिर से उसी राग को आलाप दिया दिग्विजय सिंह ने। देखिए लोकेश जी, भारतीय फौज किसी भी देश की फौज उस देश की आन बान और शान होती है। उसकी वीरता पर प्रश्न लगाना किसी को भी इजाजत एक देशभक्त को तो नहीं हो सकती है। दिग्विजय सिंह जी सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार कई मुद्दों पर फेल हो सकती है, लेकिन क्या यह आवश्यक था कि हम अपने दुश्मन देश पर हमारी सेना ने जो आक्रमण किया है उस आक्रमण पर प्रश्न चिन्ह लगाना, ये कहीं ना कहीं देश की इंटीग्रिटी, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में जहां पर हमारा दुश्मन देश उस राज्य के लोगों के साथ मिलकर इस देश पर ऐसी निगाह रखता है, वहां हम अगर हम आर्टिकल 370 की बात करते हैं, जिससे देखो जो गवर्नमेंट रिपोर्ट्स आते हैं उन रिपोर्ट से तो यही पता लगता है कि वहां पर जो पहले टेरर था या टेरर जो इंसिडेंट्स थे उनकी कहीं ना कहीं संख्या गिरी है, और ये कहीं ना कहीं वहां पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके जाने, टूरिस्ट हैं उनके जाने से ये थोड़ा सा पता लगता है। हालांकि 100% खत्म होने का रिपोर्ट कहीं भी नहीं आया है, लेकिन कुछ सुधार वहां पर हुआ है, चाहे वहां डेवलपमेंट वर्क हुए हो। मैं ये गवर्नमेंट की एडवोकेसी नहीं कर रहा हूं, ये यथार्थ कह रहा हूं। जम्मू कश्मीर एक ऐसा इशू है जिस पर एक देश के नागरिक को हमेशा, जब वो कोई सार्वजनिक जीवन हो, पॉलिटिशियन हो, तो सोच समझकर ही वो बोलता है, जिसका फायदा कहीं हमारे दुश्मन देश को ना मिले। और उस स्थिति में जब प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर या देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस अपने सॉफ्ट हिंदुत्व, जब भारतीय जनता पार्टी हार्ड लाइन पर चल रही हो और नेशनलिज्म को लेकर चल रही हो, उस समय दिग्विजय सिंह का बयान
क्या पार्टी के लिए किस हद तक कामयाबी देगा, या देश में उनके वोटर्स पार्टी के कैसे बढ़ेंगे, और ये कितना बड़ा मौका अपनी मेन अपोनेंट पार्टी जो हार्डलाइन हिंदुत्व और नेशनलिज्म पर खड़ी हो, उसके लिए आप एक परोस कर थाली मुद्दों की दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं पार्टी के लिए पार्टी की लाइन है या दिग्विजय सिंह की स्वयं की लाइन है। वो बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इसके दो मीनिंग्स, पॉलिटिकल मीनिंग जरूर है, क्योंकि आगामी समय में वहां पर भी इलेक्शंस हैं और ये कहीं ना कहीं वोट्स को पोलराइज करने का एक बड़ा स्टेप दिग्विजय सिंह का माना जा सकता है। लेकिन क्या केवल जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ दें, रेस्ट रिमेनिंग जो राज्य हैं जिनमें इसी साल इलेक्शंस होने हैं, वो हिंदी लैंड भी है, और हिंदी लैंड में इन बयानों का आपके वोटर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपके होम स्टेट मध्य प्रदेश में, जहां यहाँ के लीडर कमलनाथ जी कहीं ना कहीं अपनी इमेज को सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन पर बिल्ड कर रहे हो, उस समय कांग्रेस के लिए ये नुकसान का सौदा हो सकता है। और मैं ये मान के चलता हूं, ये मेरा अपना अनुभव है, एनालिसिस है, कि देश से बड़ी राजनीति नहीं होती है। जहां हमारे, भले ही आप आरटीआई लगा के पूछ सकते थे, इसके बयान की क्या जरूरत हो सकती है, ये दिग्विजय सिंह की अपनी बड़ी राजनीतिक समझ हो सकती है, जिससे उनको जम्मू एंड कश्मीर में कांग्रेस को फायदा दिलाने का रास्ता दिखता हो। लेकिन मेरे एनालिसिस में तो इससे कहीं ना कहीं हिंदी लैंड्स में, जहां कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में अपने आप को लाने का प्रयास कर रही हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, ऐसे में वहां के हिंदू वोटर्स पर, या जहां सेना का जो सम्मान है, उस सम्मान पर अगर अटैक बीजेपी तो उसको लाएगी उस लाइन पर, तो उससे पार्टी को कितना फायदा होगा, ये बड़ा प्रश्न खड़ा दिग्विजय सिंह ने अपने स्टेटमेंट के मार्फत किया है। स्वदेश शर्मा जी, अगर वो जम्मू कश्मीर में उस चीज का सबूत मांग रहे हैं, तो क्या चुनाव के समय आप लोग मांगेंगे सबूत? मध्य प्रदेश में भी जनता से इस मुद्दे को लेकर आएंगे? इसी सोच में अगर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, क्योंकि आपने ये नहीं कहा कि उनका निजी बयान है, आप लगातार समर्थन कर रहे हैं, तो क्या मध्य प्रदेश में आप सबूत मांगेंगे? क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर जब गई थी तो बुरी तरह से हार गई थी। प्रधानमंत्री महोदय और भारतीय जनता पार्टी को मैं बता देना चाहता हूं कि मुस्लिम लीग की जब सरकार बनी पश्चिम बंगाल में, तो इसमें इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्रिमंडल में थे। कश्मीर में इनको सरकार बनानी, तो उस पीडीपी के साथ उन्होंने सरकार बनाई जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय बिना बुलाए बिरयानी खाने चले जाते हैं, लौट के आगे पुलवामा हो जाता है। और नहीं, सवाल का जवाब ये नहीं था सर। स्वदेश शर्मा जी, कुल मिलाकर आप सबूत मांग रहे हैं तो मध्य प्रदेश में भी मांगेंगे, मेरा सीधा सा सवाल था सर। अरे साहब, स्टैंड तो क्लियर करें। वो स्टैंड का सवाल आपका है, मैं पूछ लूंगा, अब आप अपने सवाल का जवाब भी दीजिए। मैं चाहता हूं देश में अमन चैन हो, जिस तरह हम चाहते देश में अमन चैन हो, और अमन चैन राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, इससे बौखला रही है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए तरह तरह के अनर्गल देश भर में सबूत मांगेंगे सर्जिकल स्ट्राइक के। क्या चुनाव में इतनी हिम्मत है कांग्रेस पार्टी में, अगर ये उनका स्टैंड सही है तो? अगर आप हमारी बहादुर सेना पर वोट मांगेंगे, राजनीति करेंगे, तो क्या बताइए लॉजिक? नहीं तो सबूत मांगेंगे आप, मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे, आप बोल दीजिए हाँ सबूत मांगेंगे। सेना के शौर्य पर आप वोट मांगेंगे? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं सर, मैं राजनीतिक पार्टी नहीं हूं ना, मैं चुनाव लड़ता हूं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आप क्या इसे मध्य प्रदेश में इसी मुद्दे पर वोट मांगेंगे? हाँ या ना का जवाब है या नहीं आपके पास? ये सवाल आपके माध्यम से ये सवाल मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, क्या आप सेना के शौर्य और बहादुरी पर आप वोट मांगेंगे? सेना ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की उस पर आप वोट मांगेंगे? कुल मिलाकर के ये सही है क्या? ये जवाब दिलवा दीजिए भाजपा के प्रवक्ता महोदय। दिव्या गुप्ता जी जवाब दीजिए। ठीक, लोकेन जी, क्या ये भारतीय सेना के शौर्य पर, जिसका ये बहुत बोल रहे हैं, क्या उस पर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे? क्या उस पर शक करेंगे? क्या ये लोग अब नहीं सुधरेंगे कि इनको सेना पर आप शक करेंगे? क्या आप वोट मांग सकते हैं, पोलराइजेशन कर सकते हैं सेना का? सेना के शौर्य पर आप शक करेंगे, आप उसका हिसाब मांगेंगे? शक नहीं कर रहे हैं, के बीच में जाइए, आपकी नीयत को उजागर कर रहे हैं, जो आपकी नीयत है ना। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप राजनीति करते हैं और जनता से, आप जनता के बीच में जाकर आप सेना से प्रश्न जो आप देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप सेना का सम्मान आधा कर रहे हैं,
आपने इसीलिए आपने अग्निवीर योजना लेकर आए। अगर सेना का सम्मान आप कर रहे होते तो उन परिवारों से पूछिए जिनका बच्चा बॉर्डर पर लड़ने जाता है, आप सेना का सम्मान कर रहे हैं। ठीक है, छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना है। तमाम आपके नेता जयराम रमेश ने किनारा कर लिया है दिग्विजय सिंह के बयान से। अब आप बता दीजिए आप किसके साथ हैं, जयराम रमेश के साथ हैं या दिग्विजय सिंह के साथ हैं? गुड वन। देखिए आप इस तरह से भले ही उलझा लें, स्वदेश शर्मा उलझने वाले नहीं है। स्वदेश नाम ही इसलिए पड़ा है, मैं 62 का पैदाइश हूँ, जब चीन से युद्ध चल रहा था, जब मेरे जन्म का नाम ही स्वदेश है। मेरे अंदर देश की भावना फूट कर भरी हुई है। मैं सेना का आदर करता हूँ, सेना का सम्मान करता हूँ, और मैं खुद सेना में भर्ती हो चुका था। किन्हीं कारणों से मैं सेना में पहुंच नहीं पाया। कुल मिलाकर के इसीलिए जनसेवा में आया हूँ। मेरे पूज्य पिताजी ने मुझे जनसेवा के लिए समर्पित किया है। देश इकट्ठा रहे, हिंदू मुस्लिम। जयराम रमेश के साथ हैं, दिग्विजय सिंह के साथ हैं, इस पर तो जवाब दे दीजिए। दोनों ही आपके नेता हैं सर, अभी तक एक भी सवाल का सीधा जवाब नहीं मिला। मैं दुविधा में हूँ, मैं उलझ नहीं सकता। मैं जानता हूँ अगर सेना का सम्मान ये करते तो अग्निवीर योजना 4 साल के लिए जवान अपने परिवार का कोई लड़का जाता है जब बॉर्डर पर लड़ने के लिए। जयराम रमेश के साथ हैं, दिग्विजय सिंह के साथ हैं, जवाब है स्वदेश शर्मा जी। किसी मुख्यमंत्री का बेटा बॉर्डर पे है क्या? डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, एक बात तो साफ है कि ऐसे बयान दे देते हैं कि प्रवक्ताओं को भी समझ नहीं आता क्या बोले। घुमाते रहिए, अपनी जीवन गाथा सुना दीजिए। देखिए लोकेन जी, मैं आपको बताऊं, दिग्विजय सिंह जब कुछ इस प्रकार के बयान या कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं जो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को, जब पार्टी की लाइन बदलती हुई दिख रही है। आज पार्टी की मेन आइडियोलॉजी सेकुलरिज्म है, लेकिन पार्टी की समझ में आ गई। देखिए 2018 में आपने देखा होगा, राहुल गांधी ने जिन राज्यों में मंदिर गए, बड़े बड़े मठ गए, वहां उनको फायदा मिला। और उनके बयानों से भी साफ साफ जाहिर होता है कि उनकी पार्टी इस समय सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ चल रही है। ऐसे में जब आप इस तरह के बयान देंगे तो पार्टी कहीं ना कहीं गिरेगी, और ये कहीं ना कहीं उनके जो फॉलोअर्स लीडर्स हैं या दूसरे स्टेट के ऑफिस बियरर्स हैं। बिल्कुल देखना यही है कि दिग्विजय सिंह का ये बयान मध्य प्रदेश की राजनीति में जब कांग्रेस पार्टी अपनी टीम बनाकर आगे की तैयारी में जुटी है, कितना नुकसान पहुंचाता है। फिलहाल समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन दिग्विजय